हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? उत्तर लिखेंगे अक्रिय। यानी हीलियम जो गैस होता है वह क्या होता है जी? अक्रिय होता है। मतलब इसको कहा जाता है निष्क्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न लिखेंगे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है। तो जल का सूत्र क्या होता है जी? H2O होता है। तो कितने के अनुपात में यह पाया जाएगा? हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के 2 मात्रा हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 1। तो उत्तर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? बताइए। 7 गो आवर्त होता है। कितना आवर्त होता है जी? 7 गो। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन में दिया है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका क्या है जी? उपधातु है। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में कई बार मिला होगा। उसके बाद से दिया है सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? यानी जिसके लास्ट में OH जुड़ा रहता है का क्रियाशील मूलक कौन है, चाहे क्या है? का क्रियाशील मूलक क्या है? OH चिल्ला रही है। तो जिसके लास्ट में OH जुड़ा रहता है वो एल्कोहल होता है। ठीक है ना? क्या होता है जी? एल्कोहल होता है। आपको लास्ट में बताया गया था ना COOH जुड़ा रहे, OH जुड़ा रहे, ये क्रियाशील मूलक आपको पढ़ाया गया था। आगे लिखेंगे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तभी तो पौधे जो होते हैं अपना क्या करते हैं जी? भोजन बनाते हैं। और पौधे जब भोजन बनाएंगे तो जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन देंगे, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे पौधे उसको ऑक्सीजन के रूप में क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, जिससे प्रकृति हमारा क्या रहेगा? संतुलित रहेगी। ये सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको बताया गया था कि जब आदमी सांस लेता है तो क्या होता है जी? ग्लूकोज जो होता है वह क्या होता है जी? टूटता है।
और हमें ऊर्जा देता है, तो वह ऊर्जा होता है 3.5 किलो जूल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, प्रति मोल, प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ को चेंबर भी लिख सकता है, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है। कोष्ठ माने क्या होता है जी? चेंबर भी होता है। तो मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 होते हैं, जिसको निलय के नाम से भी जानते हैं, 2 बायां निलय और 2 दायां निलय। अगला उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? कितना होता है? प्रकुंचन का मतलब होता है प्रेशर का अधिक होना, और संकुचन का मतलब होता है प्रेशर का कम होना। तो मानव हृदय कितने के अंतराल पे कार्य करता है? 120/80। 120 सबसे क्या होता है? हाई होता है, आ समझ में। और 80 क्या होता है जी? कम होता है, लो होता है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है प्रकुंचन। तो प्रकुंचन मतलब क्या होता है? फैलना। और संकुचन मतलब क्या होता है जी? सिकुड़ना। तो कितना तक फैलता है? 120 लिखेंगे, 120 mmHg, 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? भाग कहने का मतलब है कि किसके द्वारा होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन कौन करेगा? पत्ती करेगा कि तना करेगा कि जड़ करेगा? पत्ती ही तो भोजन बनाती है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होगा? पत्तियों में होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, वृक्क को हम लोग क्या बोलते हैं जी? किडनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। किन अपशिष्ट उत्पादों को, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है। तो देखिए, मानव अपशिष्ट के रूप में किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा क्या निकालता है जी? यूरिन, यूरिन निकालता है, आ रहा समझ में। और उस यूरिन में क्या पाया जाता है जी? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा को वह क्या करता है जी? बाहर निकलता है। जिस व्यक्ति के शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, उसको कई तरह का रोग हो जाता है, और उसे कैंसर होने का भी चांस होता है। तो उत्तर लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका सही जवाब लिखेंगे मुकुलन। और इसके जगह पे, हाइड्रा के जगह पे अन्य भी पौधों को पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रा भी होगा, आ समझ में। यानी अगर अमीबा में पूछा जाए तो अमीबा में किसके द्वारा होता है? चुप। अमीबा में, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा 2 खंडों में क्या होता है जी? बढ़ जाता है। और ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होगा?
मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक के लिए परिभाषा क्या होता है जी? साइन आई बटा साइन आर। और इसी साइन आई बटा साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वह वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी? उल्टा बनाता है, लेकिन क्या करता है? वस्तु के बराबर बनाता है, छोटा बड़ा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किस रंग का झुकाव अधिक होगा? झुकाव का मतलब वो नहीं होगा, लाल का होगा। यानी जो प्रकीर्णन कम होगा वही ना झुकेगा कम जी। मतलब उसको झुकाने के लिए अधिक क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किस धारा के प्रभाव पर कार्य करता है? किस धारा के प्रभाव पर कार्य करता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है, उसमें चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विद्युत फ्यूज होता है हीट पर काम करता है, उष्मा पर काम करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उष्मीय। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो एसी भी देता है और डीसी भी, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। उत्तर क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों कौन सा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। देखते हैं ना, साइकिल में जो डायनेमो लगाई जाती है या जहाँ से बिजली पैदा की जाती है, वह किस यंत्र के द्वारा बिजली पैदा की जाती है? डायनेमो के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। किसके द्वारा बिजली पैदा की जाती है? डायनेमो जो होता है पानी में लगा दिया जाता है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? किस प्रकार के जल में रहता है? किस प्रकार के जल में रहता है? तो देखिए डेंगू वाला जो मच्छर होगा वह किस जल में रहेगा जी? साफ पानी में रहेगा। मलेरिया वाला जो मच्छर रहेगा वह किस पानी में रहेगा? गंदा जल में रहता है। साफ जल में जो डेंगू होता है वह मच्छर बड़ा बड़ा होता है, उसका विकास अधिक होता है। और वह जब मच्छर काटता है तो हमें डेंगू हो जाता है। और डेंगू बहुत ही खतरनाक रोग है, जो हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड को बनने नहीं देता है। आ समझ में। और अंततः इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है जी? आर बराबर क्या होता है? V बटा आई। आर बराबर हो जाता है V बटा आई। सब सीधा बैठो। आर का मतलब होता है प्रतिरोध रेसिस्टेंट, V का मतलब होता है वोल्ट या विभव या विभवांतर, और आई का मतलब होता है कौन सी चीज? धारा, प्रवाहित होने वाली धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? भाई खड़ा हो जाओ तो। हाँ, पीछे से मार रहा है। कौन पीछे से मार रहा है? बैठो, उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद से बता रहे हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है जी? हीरा होता है। ऑप्शन में हर हाल में आपको हीरा रहेगा। उसके बाद से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए ऑप्शन दिया है लामार्क, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। तो डार्विन ने दिया था। डार्विन ने एगो पुस्तक भी लिखा था, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन को रिपीटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या हमें प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। उत्तर लिखेंगे ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन किस में होता है जी? पौधों में सबसे अधिक होता है। अलैंगिक जनन सबसे अधिक किसमें होता है? पौधों में होता है। ऑप्शन दिया है अमीबा, ईस्ट, शैवाल, प्लाज्मोडियम। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, मुकुलन द्वारा तो अमीबा में होता नहीं है, आ समझ में? ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का यह सही मात्रक होता है। आवेश का यह सही मात्रक होता है। तो आवेश को ये सही मात्रक में हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? वोल्ट, ओम, जूल, कुलाम। तो आवेश को कुलाम लिखते हैं। कहते हैं ना 5 कुलाम का आवेश प्रवाहित करने पर। आ समझ में? और धारा की बात कही जाती है तो वहां पे वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, इतना वोल्ट का धारा प्रवाहित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? यानी ओम के नियम में आपका किस फार्मूला के यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया है आई बराबर वी आर, या आई बराबर वी बटा आर, या आई बराबर आर बटा वी, या आई बराबर वी प्लस आर। तो आई बराबर क्या होता है जी? वी बटा आर होता है। कभी भी याद रखेंगे, आई जो विद्युत धारा होती है वह विभव और प्रतिरोध के अनुपात में होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आई बराबर वी बटा आर। आगे लिखेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया वाला मच्छर किस जल में उत्पन्न होगा जी? गंदे जल में।
खड़ा हो जाओ। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर में क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है, या विषाणु पाया जाता है, या प्लाज्मोडियम पाया जाता है? क्या पाया जाता है? वायरस उसमें होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। आ रहा समझ में? वह काटता है तो मनुष्य का प्लाज्मा क्या हो जाता है? मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा पाई जाती है। वही प्लाज्मा आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है घटा सकता है और बढ़ा सकता है। प्लाज्मा क्या करता है? हमारे शरीर में खून की मात्रा को नियंत्रित करता है। तब ब्लड में जब ज्यादा उसका प्लाज्मा का मात्रा हो जाएगा तब गोला गोला ज्यादा बन जाएगा। जब गोला गोला ज्यादा बन जाएगा तो हमारा शरीर अनियमित टाइम पर क्या होगा? कब 2 दिन के बाद से गर्म हो जाएगा, कब 4 घंटे के बाद बुखार आ जाएगा, कब सुबेरे आएगा, कब शाम को आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलेरिया बोलते हैं। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? और मलेरिया वाला जो मच्छर होता है मादा एनोफिलीज किस जल में पैदा होता है? बैठिए आगे लिखेंगे। ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का एक अणु में कितने परमाणु होते हैं जी? 3 होते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ऑक्सीजन का 3 भाग हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न लिखेंगे। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 का होता है जी, वर्ग होता है। अगला है क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है? देखिए अक्रिय तत्व में हीलियम के अलावा अन्य भी तत्व हो सकते हैं। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रैंडम, ये सभी कैसी गैसें हैं जी? अक्रिय गैसें हैं। तो उत्तर में हीलियम, नियॉन, आर्गन 2-3 को लिख लीजिए ताकि अगर बार बार क्वेश्चन में आए तो आप उसे उत्तर बता सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? यानी क्लोरीन के आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी। तो 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कौ गो इलेक्ट्रॉन चाहिए? एगो चाहिए। तो एगो प्लस में होगा कि एगो माइनस में होगा? एगो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जो लेता है वह कर्ज में हो जाता है, जो देता है वह क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। तो लिखेंगे -1। क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी? -1, यानी एगो या इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक क्या करेगा? पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन का जिसमें मेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6। ये ग्लूकोज कह सकते हैं, या फ्रक्टोज कह सकते हैं, या सुक्रोज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो जो फ्लोएम होता है वह भोजन को ले जाता है कि जल को ले जाता है? जाइलम जो होता है जल को खींच के ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है जी? जो पत्तियों में भोजन बना है उसको क्या करता है जी? सभी भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन में दिया भोजन, एमिनो अम्ल, जल और CO2। तो उत्तर हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। आगे प्रश्न लिखेंगे, किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है?
किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण बड़ा बनाएगा कि उत्तल दर्पण की समतल दर्पण? अवतल दर्पण बड़ा बनाता है और उत्तल दर्पण क्या करता है जी? छोटा बनाता है। उत्तर में क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? किस लेंस से होता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हम लोग किस लेंस से करते हैं?